नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो देखिए, तीन तरह के यूनिट सेल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताए थे, SCC, FCC और BCC। SCC माने सिंपल क्यूबिक सेल, FCC फेस सेंटर्ड सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड सेल। ठीक है। तो SCC टाइप का जो यूनिट सेल होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं। FCC टाइप में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। और BCC टाइप का यूनिट सेल जो होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स केवल 2 होते हैं। तो ये कैसे होते हैं इसको हम समझते हैं। मान के चलिए, सबसे पहले हम SCC की बात कर लेते हैं। तो SCC का जो यूनिट सेल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि 8 कॉर्नर पर एक एक एटम प्रेजेंट होता है। 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम प्रेजेंट रहता है। इस तरह का यूनिट सेल SCC कहलाता है। अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो कॉर्नर जो एटम्स होते हैं केवल उसका थोड़ा सा ही पोर्शन इस यूनिट सेल के अंदर होता है, जो मैं रेड कलर से डार्क कर रहा हूँ। क्लियर है? यानी केवल रेड कलर वाला पोर्शन ही कॉर्नर एटम का इस यूनिट सेल के अंदर होता है। बाकी का पोर्शन जो है एटम का इस यूनिट सेल से बाहर होता है। तो ये जो मैंने रेड कलर से जो डार्क किया हुआ है ये केवल 1/8 पोर्शन ही होता है इस एटम का, जो इस यूनिट सेल के अंदर होता है। बाकी 7/8 पोर्शन इस एटम का वो यूनिट सेल से बाहर होता है। तो सिर्फ हमें 1/8 पोर्शन ही कंसीडर करना है इस यूनिट सेल के लिए। तो अगर मैं सभी एटम्स के 1/8 को ऐड करता चला जाऊं 8 बार, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल एटम्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन SCC वो कितना होगा, 1/8 इंटू 8। इंटू में 8 क्यों हुआ है? क्योंकि टोटल 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं। तो 1/8 इंटू 8 सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से SCC के एक यूनिट सेल में केवल एक ही एटम होता है। देखने से तो लगता है 8 एटम है 8 कॉर्नर के, पर ये 8 एटम्स नहीं होते, क्योंकि हर एटम का केवल 1/8 हिस्सा ही यूनिट सेल के अंदर होता है। 7/8 हिस्सा यूनिट सेल के बाहर होता है। क्लियर है? चलिए, अब हम देखते हैं नंबर 2, FCC के एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। तो सभी को पता है FCC का यूनिट सेल किस तरीके का होता है कि जो 8 कॉर्नर्स होते हैं उन पर एक एक एटम प्रेजेंट होता है, और जो 6 फेस होते हैं 6 फेस के सेंटर्स पर 6 एटम प्रेजेंट होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉर्नर एटम का तो केवल 1/8 पोर्शन ही यूनिट सेल के अंदर होता है। लेकिन अगर बात करें फेस वालों की, तो फेस सेंटर वालों की अगर मैं बात करता हूँ, तो फेस सेंटर वालों का फेस सेंटर वाले एटम्स का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर होता है। तो याद रखना, फेस सेंटर वालों का केवल 1/2 पोर्शन ही यूनिट सेल के अंदर होता है, यानी आधा हिस्सा यूनिट सेल के अंदर और आधा हिस्सा यूनिट सेल के बाहर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे FCC में? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1/8 इंटू 8। ये तो हो गए कॉर्नर वाले एटम्स के लिए, कॉर्नर एटम्स के लिए हुए, प्लस 1/2 इंटू में 6, ये हो गए फेस सेंटर वालों के लिए। इंटू में 6 क्यों हुआ है? क्योंकि केवल 6 फेसेज होते हैं और 6 फेस के सेंटर पे एक एक एटम प्रेजेंट है। इसे जब सॉल्व करेंगे 1/8 इंटू 8 1 हो गया, 1/2 इंटू 6 3 हो गया। तो टोटल एटम्स FCC के अंदर कितने होते हैं? केवल 4 ही रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3, BCC की। BCC का यूनिट सेल कैसा होता है? 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स होते हैं और एक एटम बिल्कुल बॉडी सेंटर पे होता है। तो अगेन कॉर्नर एटम का तो 1/8 पोर्शन ही
यूनिट सेल के अंदर होता है, और ये जो बॉडी सेंटर वाला जो एटम है इसका पूरा कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल के अंदर होता है, यानी इसका कोई भी हिस्सा दूसरे यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट नहीं होता। तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 1 का हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हम निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो वो हो जाएंगे 1/8 इंटू 8, ये तो कॉर्नर एटम के हो गया, और 1 इंटू 1 ये हो गया बॉडी सेंटर का, तो 1 + 1 = 2। तो इस तरीके से BCC के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्लियर हो गया ये टॉपिक। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन D, A एंड R। अब ये D, A और R क्या होता है? D होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यानी किसी एटम का सबसे करीबी एटम कौन सा है, किसी एटम का सबसे करीबी दूसरा एटम कौन सा है, उसके बीच की दूरी क्या है, वो कहलाती है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ए कहलाती है एज लेंथ कह लो, या फिर साइड ऑफ यूनिट सेल कह लो, या साइड ऑफ क्यूब कह लो। और आर क्या है? आर इज़ द रेडियस ऑफ एटम। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन हम तीनों तरह के यूनिट सेल्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम SCC के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, SCC का यूनिट सेल कैसा होता है? 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। SCC के यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं। तो इस तरीके से ये SCC का यूनिट सेल होता है। तो अब आप देखिए, मैं एक एटम को डार्क कर देता हूँ, ठीक है। एक एटम मैंने डार्क कर दिया। अब हमें ये देखना है कि इस एटम का सबसे करीबी एटम कौन सा है। तो अगर मैं कहूँ कि इस एटम की सामने वाले एटम से कितनी दूरी है? A, इस एटम की ऊपर वाले एटम से कितनी दूरी है? A, और ये वाली दूरी भी क्या है? A। ये तीनों दूरियां A हैं, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि SCC के अंदर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यानी कि D किसके इक्वल है? A के इक्वल है। क्लियर है। उसके बाद हमें निकालनी होती है R कैसे निकालते हैं? D/2 करके। तो D की वैल्यू A पुट कर दी तो R हो गया हमारा A/2, ठीक है। अब हम निकालते हैं FCC का हम सबसे पहले यूनिट सेल बनाएंगे, जिसमें कि 8 कॉर्नर पर 8 एटम होते हैं, और 6 फेसेस के सेंटर पे एक एक एटम होता है। मैं सिर्फ एक फेस के सेंटर पर ही ले रहा हूँ, बाकी आप खुद कंसीडर कर लेना। अब देखिए, यहाँ पर मुझे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर मैंने ये एटम डार्क किया है तो मुझे ये चेक करना है इस एटम का सबसे करीबी एटम कौन सा है। तो मैं आपको बताता हूँ, इस एटम का सबसे करीबी एटम ये होता है, ये दिस, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक कलर में ये जो दूरी दिखाई है, ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। क्लियर है। अगर मैं इसको पूरी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको A, B और C लिखता हूँ, तो जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है FCC में, वो हो जाती है AC/2, यानी AC का आधा करेंगे तो हमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर है। अब हमें सबसे पहले AC निकालना है। AC क्या होगा? तो देखिए, जो ट्रायंगल ABC है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और B पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूँ तो AC बराबर क्या हो जाएगा? √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम AB और BC की वैल्यू रखते हैं। तो AB होता है स्मॉल a, डेट इज साइड ऑफ द क्यूब, और BC भी क्या है? स्मॉल a, ये भी साइड ऑफ द क्यूब है। तो A² प्लस A² हो जाएगा, ये सॉल्व करके √2a हो जाएगा। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D, क्योंकि AC/2 होती है, तो ये हो जाएगी √2a/2,
यानी कि a/√2। क्लियर है। रही बात r की, तो r कैसे निकालते हैं, d/2 करके। तो d की वैल्यू होती है a/√2, तो r हो जाएगी a/2√2। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नंबर 3, BCC। BCC के अंदर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालते हैं। तो BCC का सबसे पहले हमने यूनिट सेल बनाया, 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम हो गए और एक एटम बॉडी सेंटर पे। हमने क्या क्या पॉइंट लिए थे, हमने A, B, C पॉइंट लिए थे पिछले डेरिवेशन में, और एक यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया हमने D। ठीक है। अब मैं एक एटम डार्क कर देता हूँ और मुझे पता करना है इस डार्क किए हुए एटम का सबसे करीबी एटम कौन सा है। तो ये जो मैं ब्लैक कलर में डिस्टेंस शो कर रहा हूँ वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी BCC के केस में। यानी कि अगर मैं पूरी लाइन ड्रॉ करूँ AD, तो AD का जब मैं आधा करूँ, AD का अगर मैं आधा करूँगा तो मुझे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D मिल जाएगी। क्लियर है। तो मैंने एक तो AD को मीट कराया है और एक AC को मीट कराया है, और C पर 90 का एंगल बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ACD भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। जिसमें AD हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ तो AD बराबर हो जाएगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। AB का स्क्वायर, AD इक्वल टू क्या हो गया, AB का स्क्वायर नहीं, सॉरी, AB नहीं, AC का स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, AC का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा, CD का स्क्वायर। ठीक है। तो AD हो गया AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है। अभी AC हमने थोड़ी देर पहले पिछले वाले डेरिवेशन में हमने AC निकाला था, कितना निकाला था, √2a। तो यहाँ पर हम रख देंगे √2a का स्क्वायर प्लस CD क्या है, CD साइड ऑफ द यूनिट सेल है, तो ये हो गई a स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, √3a। क्लियर है। तो हमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालनी है, वो होती है AD/2, तो ये हो गई √3a/2। ठीक है। उसी तरीके से R यानी रेडियस निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, D/2, तो ये हो जाएगा √3a/4। इस तरीके से ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है हमारी निकल चुकी हैं। क्लियर है। तो अब मैं तीनों को कंबाइन करूं, यानी SCC, FCC और BCC, तो क्या क्या रिलेशनशिप आए हैं हमारे। SCC के लिए आया है D=A, FCC के लिए आया है D=A/√2 और BCC के लिए निकल के आया है D√3a/2। ठीक है। अच्छा, रेडियस की बात करें तो SCC के लिए रेडियस जो निकल के आई है वो a/2 आई है। यहाँ पर जो रेडियस निकल के आई है वो आई है a/2√2, यानी कुल मिला के 2 का डिवाइड कर देना है D में, और यहाँ आएगी रेडियस इक्वल टू √3a/4। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखने हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। और वो क्वेश्चंस मैं देखता हूँ क्या क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास है एक यूनिट सेल, और यूनिट सेल इज़ मेड अप ऑफ X एंड Y। एक यूनिट सेल है, वो X और Y से मिलके बना हुआ है। X प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर और Y प्रेजेंट है फेस सेंटर पर। ठीक है। तो आपको फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला क्या है कंपाउंड का। ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके कॉर्नर्स पर तो X प्रेजेंट है। ठीक है। कॉर्नर्स पर X प्रेजेंट है और फेस सेंटर पर Y प्रेजेंट है। ठीक है।
तो आपको फॉर्मूला बताना है। तो देखो सभी को पता है कि जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन तो 1/8 का होता है, और जो फेस सेंटर वाले होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है। तो नंबर ऑफ एक्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एक्स कितने हो गए, वो हो गए 1/8 इंटू में 8 इक्वल टू 1। और नंबर ऑफ वाई कितने हो गए, वाई तो फेस सेंटर पर है, तो ये हो गया 1/2 इंटू में 6 इक्वल टू 3। तो x और y का रेशियो क्या आ गया, 1:3। तो फॉर्मूला हो जाता है x1y3। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, इसके अंदर अगेन आपको एक यूनिट सेल दे रखा है, और यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ P, Q एंड R। 3 एलिमेंटों से मिलके बना हुआ है। P तो प्रेजेंट है कहाँ पर, कॉर्नर्स पर, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर। Q कहाँ प्रेजेंट है, वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। और R कहाँ प्रेजेंट है, R प्रेजेंट है एज सेंटर पर। ठीक है, तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कॉर्नर भी पता है, बॉडी सेंटर भी पता है। यहाँ एक नई चीज़ आई, एज सेंटर। एज सेंटर क्या है, देखो किसी भी यूनिट सेल के अंदर 12 एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं, और हर एज के सेंटर पे जो एटम आर है वो प्रेजेंट है। ये 12 एजेस कहाँ कौन कौन सी हैं जहाँ पर आर प्रेजेंट है, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक कौन सा रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 और रह गए, वो हो गए, नहीं एक रह गया ये यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से कुल मिला के 12 एजेस होती हैं, और 12 एजेस के सेंटर पर एटम आर प्रेजेंट है। क्लियर है। अच्छा, पी कहाँ प्रेजेंट है, पी प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर। यहाँ हमने लगा दिया पी, पी प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर, इस तरीके से। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्यू कहाँ प्रेजेंट है, क्यू प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच क्यू प्रेजेंट है। अब आपको पता है पी कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 का। जो एज सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 का होता है, इसको ध्यान रखना। जो एज सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 का, और जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1 का। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ पी कितने हुए, तो वो हो गए 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। फिर आपसे पूछा नंबर ऑफ क्यू कितने हुए, बॉडी सेंटर पे हैं, तो 1 इंटू 1। और नंबर ऑफ आर कितने हुए, नंबर ऑफ आर हुए 1/4 इंटू में 12। 1/4 तो कंट्रीब्यूशन हुआ, 12 यानी टोटल 12 एजेस होती हैं, और हर एज के सेंटर पे आर प्रेजेंट है, तो ये हो गया 3। तो इस तरीके से पी, क्यू और आर के बीच में जो रेशियो आया, वो रेशियो आया 1:1:3। तो फॉर्मूला हो गया P1Q1R3। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स in 8.1 gram of aluminium if its unit cell is of FCC type। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम।
27 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि आपको 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम दे रखा है और 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे अगर एल्यूमिनियम का यूनिट सेल FCC टाइप का है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने एटम्स होते हैं, और वो करने के लिए सबसे पहले हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में गिवन मास, मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, मास कितना दे रखा है हमें 8.1 ग्राम अपॉन में मोलर मास या एटॉमिक मास कितना है 27। तो ये सॉल्व कर लेना आप, ये आ जाएगा कितना 0.3। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकल आएंगे, जो हमें नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गए नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, पहले हमने मोल्स निकाले मास अपॉन मोलर मास करके, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए, इतने एटम्स हो गए। चाहो तो आप इसे सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6 6 0 18। ठीक है, 1.8066 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आ गए। अब देखिए, आपको पता है कि 4 एटम्स बराबर 1 यूनिट सेल ऑफ FCC। आपको पता है FCC के एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं 4 एटम। तो 1 एटम इक्वल टू 1/4 यूनिट सेल, लेकिन आपके पास कितने एटम्स हैं अभी आपने देखा 1.8066 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं आपके पास। तो इतने एटम बराबर कितने यूनिट सेल, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1.8066 इंटू 10 की पावर 23, ये सॉल्व होके 4.5 इंटू 10 की पावर 22 आएगा। तो इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो हैं 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का टंगस्टन और उसका यूनिट सेल BCC टाइप का है। अगर एज लेंथ, यानी कि एज लेंथ का मतलब A कितना है 316.5 पिकोमीटर है, तो रेडियस निकालिए। ठीक है, रेडियस क्या होगी, दोबारा से बता रहा हूँ। टंगस्टन एक एलिमेंट है और उसके अंदर जो यूनिट सेल्स हैं वो BCC टाइप के हैं। यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो 316.5 पिकोमीटर है। तो रेडियस ऑफ एटम आपको निकालनी है। तो आपको पता है अभी मैंने एक रिलेशनशिप कराया था DA और R, और उसमें BCC के लिए R और A के बीच में एक रिलेशनशिप आया था √3a/4। तो बस इसमें आपको A की वैल्यू पुट करनी है 316.5 पिकोमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर अप हो चुके हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लोज पैकिंग के बारे में बताऊंगा। सॉलिड्स की क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में किस तरीके की होती है।